नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका 2025 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी जाएंगी। सो ये होने वाला है वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। सो लेट्स सी कि कन्या राशि वालों की 2025 में क्या एक चैलेंज आ सकता है, एक ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है इन 2025 एंड एक गाइडेंस यूनिवर्स की साइड से। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। ऑलराइट, सो जो पहला मैसेज है, अगर हम बात करते हैं आपके चैलेंज की, तो चैलेंज में आया है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिठाना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ज़्यादा ध्यान होगा वो कहीं ना कहीं या तो आपके करियर पे होगा, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा डेट वेट करने वाले हो, थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हो, या तो आप इस चीज़ में या फिर आप करियर में, इन दो चीज़ों में आप बैलेंस बिठाना चाहोगे। आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इतनी स्पेस या इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए नहीं दिख रहे हो। सो सबसे पहला चैलेंज ये है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों के लिए शादी का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सो जो लोग बार बार अपनी शादी को डिले कर रहे हैं, बाद में देखेंगे ये वो, अगर आपको कोई अच्छा पर्सन मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट पर्सन है बट मुझे अभी नहीं करनी, इस वाली जोन में बिल्कुल मत जाना। ओके, आप शादी कर लेना इस पर्सन से अगर आपको ये सही पर्सन लगते हैं तो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस साल में नहीं की तो उसके बाद बहुत डिले हो सकता है, 5-6 साल का भी डिले हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हर किसी के लिए नहीं है, बट आप समझ पाओगे जो सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेज है। सो ये एक बहुत ही मेजर चैलेंज हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले जो है वो आपको समझाएं, तो उनकी आपको गाइडेंस को डेफिनेटली सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। ओके, और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली को प्रायोरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं रखोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ से इमोशनली डिस्टिंक्ट होते जाओगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इमोशनल हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप अपनी फैमिली को लेके ही हो। ओके, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि या तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इमोशनली डिस्टेंट करने के लिए आप हर अपनी फैमिली मेम्बर को डिस्टेंट कर रहे हो। ओके, और सिर्फ अपना ध्यान अपने करियर में लगा रहे हो या ऐसी चीज़ों में लगा रहे हो जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कमिंग टू द ब्लेसिंग में आया है डिज़र्विंग। डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। ओके, हो सकता है 2024 में आपको बहुत सेल्फ डाउट्स आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हुआ है। ठीक है, आपने अपने आप को क्वेश्चन किया है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया है। कहीं ना कहीं 2024 आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम था, लेकिन 2025 में अब मुझे लग रहा है कि जो भी आपने स्पिरिचुअली सीखा है वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। बिकॉज आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप भी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। जो आपको पहले लगता था कि मैं इन चीज़ों को लेके अनडिज़र्विंग हूँ या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपकी जो डिज़र्विंग वाली चीज़ है, कॉन्शियसनेस जो है, वो इस चीज़ में आपकी एक्सपैंड कर रही है। और जब वो एक्सपैंड करेगी, जो भी अभी तक आपने साइलेंस में सफ़र किया है, आई डू फील कि आप लोगों ने हो सकता है 2024 में बहुत अलोन टाइम स्पेंड किया है, अलोननेस में रहना, इतना ज़्यादा लोगों के साथ ना रहना। ठीक है, कहीं ट्रैवल किया है, मे बी सोलो ट्रैवल किया है या कुछ भी ऐसा, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ। तो वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, आई डू फील कि आपका जो वो साइलेंस में सफ़र करने वाला टाइम था वो अब एंड हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में काफ़ी विक्ट्री आ रही है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक जो ब्लेसिंग है वो ये भी है कि आप में से कुछ लोग अपना खुद का घर भी खरीद सकते हो। ओके, देन जो लास्ट मैसेज है वो है गाइडेंस में आया है असेंडेड मास्टर।
मास्टर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने मास्टर्स को अपनी प्रेयर्स में रखना, ओके, अपने असेंडेंट मास्टर्स को। एंड स्पेशली आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील कि शक्ति, गणेश जी की पूजा अगर आप करते हो एंड शक्ति की अगर आप पूजा करते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देंगे अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, ओके। दूसरी चीज़ ये कि आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे जब बात आती है अपना स्टैंड लेने की, अपने ओपिनियंस रखने की। आपका गिविंग नेचर उनके थ्रू, उनकी ब्लेसिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, आपको अपने आप को डिस्टेंट नहीं करना पड़ेगा, जो भी सच होगा आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। सो ये भी एक मैसेज है। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।